ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात लेकर हाजिर हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। आप सभी की खिदमत में नईम का आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज माहौल गमगीन है, फ़ज़ा में सोगवारी है, मायूसी है, रंजो अलम है। इस सोगवारी की वजह कल शाम साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इस दारे फ़ानी से कूच कर जाना है। मुमताज़ सियासतदां, अजीम रहनुमा और खुश मिजाज इंसान थे आप। आपके इस जहां से चले जाना हिंदुस्तान की सियासत के एक बाब के ख़त्म होने के मुतरादिफ है। उनके इंतकाल से न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि पूरे मुल्क में सोग की लहर है। हुकूमत ने 7 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान किया है। जनाब प्रणब मुखर्जी की शख्सियत में कदीम और जदीदियत का अनोखा संगम था। उन्होंने हर ओहदे को वक़ार बख्शा। ऐसे अजीम रहनुमा को हमारा आखिरी सलाम। आइए अब सुनते हैं फूला पंडिता के साथ अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब, नमस्कार। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने जनाब प्रणब मुखर्जी को उनकी रिहाइशगाह पर गुलहाए अकीदत नजर किए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा है कि इनके इंतकाल से एक दौर का खात्मा हो गया है। अवामी ज़िंदगी में उन्होंने इंतहाई दानिशमंदी के साथ भारत माता की खिदमत की। जनाब कोविंद ने कहा कि कौम ने अपने एक इंतहाई काबिल सपूत को खो दिया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मुल्क ने एक बड़ा मुहिब वतन खो दिया है। वो अदना मकाम से शुरुआत करने के बाद अपनी सख्त मेहनत, डिसिप्लिन और पूरे जज्बे से मुल्क के आला तरीन आईनी ओहदे पर पहुंचे। नायब सदर ने कहा कि प्रणब मुखर्जी अपने तवील और मुनफरिद अवामी खिदमत के दौर में जिस ओहदे पर भी रहे उसके वक़ार में इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनाब प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एक अनमिट निशान छोड़ा है। एक इंतहाई दानिश्वर और अजीम मुहिब वतन जनाब प्रणब मुखर्जी तमाम सियासी हलकों और समाज के तमाम तबकों में एहतराम की नज़र देखे जाते थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि जनाब प्रणब मुखर्जी ने 5 दहाइयों से ज़्यादा अपनी अवामी ज़िंदगी में कौम की मिसाली खिदमत अंजाम दी। मरकज़ी काबीना ने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। काबीना ने साबिक़ सदर जमहूरिया की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। काबीना की करारदाद में कहा गया है कि इनके इंतकाल से मुल्क एक मुमताज़ रहनुमा और एक सरकर्दा माहिर पार्लिमान से महरूम हो गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, रूस और नेपाल के सरबराहान समेत कई आलमी रहनुमाओं ने भी साबिक़ सदर प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर गहरे रंज-गम का इजहार किया है और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10,17,000 कोविड-19 के नमूनों की जांच की गई। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं। सामीन और नाजरीन, आज पूरा मुल्क साबिक़ सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर सोग मना रहा है। दिल के दौरे में दिल हिंदुस्तान रुखसत हुआ, ए वतन वालों वतन का पासबां रुखसत हुआ। जिसने सींचा था वतन को अपने दिल के खून से, है चमन शादाब लेकिन बागबां रुखसत हुआ। साबिक़ सदर जमहूरिया और भारत रत्न जनाब प्रणब मुखर्जी को उर्दू सर्विस की जानिब से पेश है खिराज अकीदत। हुए नामुवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अब हमारे दरमियाँ नहीं रहे। 31 अगस्त के शाम 84 साल की उम्र में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में आपने आखिरी सांस ली। वो मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया थे। सन 2012 से सन 2017 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। साबिक़ सदर जमहूरिया की इस दारे फ़ानी से कूच करने पर पूरा मुल्क सोगवार है।
13 अगस्त से 6 सितंबर तक सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। गुज़श्ता साल 8 अगस्त को आपको मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ भारत रत्न से सरफराज किया गया। मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहते हुए मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम दी। साल 1982 में वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के वज़ीर ख़जाना बने। उस वक्त आपकी उम्र महज 47 साल थी। इसके अलावा आजहानी प्रणब मुखर्जी ने वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना और लोकसभा और राज्यसभा के कायद के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। सन 1991 से सन 1996 के दरमियान आप प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। साबिक़ सदर जमहूरिया आजहानी प्रणब मुखर्जी 11 दिसंबर सन 1935 को मीराती बंगाल में पैदा हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कद्दावर लीडरान में आपका शुमार रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से BA, MA और LLB की डिग्रियां हासिल की। भारत रत्न के एजाज़ के अलावा आपको सन 2008 में पद्म विभूषण के एजाज़ से नवाजा गया। इस अजीम रहनुमा की रहलत पर सदर जमहूरिया आली जनाब रामनाथ कोविंद, नायब सदर M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा सियासी व समाजी शख्सियात ने गहरी ताज़ियत का इजहार किया। सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, साबिक़ सदर प्रणब मुखर्जी के इंतकाल के मुतालिक सुनकर दिल को सदमा पहुंचा। उनकी रहलत एक अहद का ख़ात्मा है। मिस्टर प्रणब मुखर्जी के कुनबे, दोस्तों और मुल्क के तमाम बाशिंदगान से गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। नायब सदर जनाब M वेंकैया नायडू ने अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ सदर के इंतकाल से बहुत तकलीफ़ पहुंची है। उनके इंतकाल से मुल्क ने एक बुज़ुर्ग सियासतदान खो दिया। मिस्टर मुखर्जी ने आम जिंदगी के तौर पर अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और अपनी मेहनत और नज़्म व ज़ब्त और पाबंदे अहद से मुल्क के आला तरीन आइनी ओहदे पर पहुँचे। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि उनके इंतकाल से पूरा हिंदुस्तान गमज़दा है और उन्होंने कौम की तरक्की की राह पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। वो एक नामवर आलिम सियासतदान थे। सियासत और मुआशरे के तमाम तबक़ात में मकबूल रहे। वो एक मुमताज़ पार्लियामेंटेरियन थे जो बहुत ही फ़ाल थे और खुश मिजाज खुशतबा भी थे। अजीम सियासतदां मुमताज़ रहनुमा को उर्दू सर्विस की जानिब से खिराज अक़ीदत। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की ये नशियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। आइए अब सुनते हैं एक भजन। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले। सब है तेरी
न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। सातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, सातों नस्लों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने ये भजन सुना। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव पर ये नशरियात अभी जारी है। सेहत के हवाले से आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका पांडे जो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में काम करती हूँ, आज आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को अपने ग्रिप में ले रखा है। पूरी दुनिया इसके वजह से लॉकडाउन की स्थिति में है और सभी आप जानते होंगे कि इसकी अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन है जो इसको डिस्ट्रॉय कर सके, जिसको लेके हम इससे बच सकें। तो इस अवस्था में सिर्फ एक ही काम है जो हम कर सकते हैं, इससे बचाव। अगर हम इससे बच के रहें और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को हम इतना बढ़ाएं कि ये वायरस अगर हमारे शरीर में आए तब भी कुछ ना कर पाए, इस तरह से ही हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो जहाँ बात आती है बचाव की, तो उस अवस्था में भी हम 3 या 4 चीज़ें कर सकते हैं जिनका अगर हम पालन अच्छे से करें तो हम कोरोना वायरस को दूर भगा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि आजकल इंडिया लॉकडाउन की स्थिति में है, तो हमें ये करना है कि इस लॉकडाउन का 100% पालन करना है। लॉकडाउन से आप कहीं ना कहीं जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से बचते हैं और आपके कोरोना वायरस होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। आप जानते ही हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपका श्वसन तंत्र, वो जो आपको सांस लेने में मदद करता है। इस कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने पे खांसी, जुकाम, गले में खराश और फीवर आना, ये सारे लक्षण होते हैं। जब इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो
उसकी खांसी के साथ या छींक के साथ कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। ये ड्रॉपलेट्स जिस भी सरफेस में पड़ती हैं उसको अपनी ग्रिप में लेके और फिर बाद में अगर आप उस सरफेस के या उस ड्रॉपलेट के संपर्क में आते हैं तो ये आपको भी अपना शिकार बना सकता है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, इस लॉकडाउन का पूरा से पूरा पालन करना है। अगर किसी वजह से आपको घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो आपको मास्क का यूज़ करना है, या फिर अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको प्लेन कपड़ा लेना है, उसको नाक के और मुंह के अराउंड अच्छे से कस के बांधना है जिससे कि वायरस आपके नाक में इन्वेड ना कर सके। इसके अलावा आप हेड में, और स्पेशली लड़कियां जिनके बाल लंबे होते हैं तो वो बार बार तो बाल नहीं धो सकते, तो उनको हेड के ऊपर हेड या कैप यूज़ करना है। अगर वो बाहर निकलते हैं तो हेड कैप का ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि लड़के तो मान लीजिए बाहर गए भी तो वो आएंगे और बाल धो लेंगे, लेकिन लड़कियां तो रोज़ रोज़ नहीं बाल धो सकती, तो वो हेड कैप का यूज़ ज़रूर करें जिससे कि इस कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो सके। इसके अलावा अगर हम बाहर से आते हैं तो हमें अच्छे से नहाना है, रगड़ रगड़ के नहाएं, अच्छे से नहाएं। उसके अलावा आप सोप या सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में बाहर थोड़ा सा आप जस्ट बाहर निकल रहे हैं, वॉक करने के लिए हल्का सा निकल रहे हैं अपने, तो आप सोप या सैनिटाइज़र का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें भी सोप का यूज़ ज़्यादा करें सैनिटाइज़र की तुलना में। सोप को अच्छे से रगड़ के 20 सेकंड तक हाथ धोएं कम से कम। आपको हथेली में, हाथों के पीछे, फिंगर्स के बीच में, नेल्स के अराउंड हाथ को रगड़ रगड़ के धोना है जिससे कि इन्फेक्शन जा सके। इसके अलावा अगर किसी स्थिति में आप बाहर हैं, आपके पास सोप नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, तो उस स्थिति में आपको सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। ये सैनिटाइज़र भी कोरोना वायरस को मारने में काफ़ी कुछ काम करता है। इसके अलावा भी आप अगर घर में ही हैं पूरे दिन, तब भी आपको अपना हाथ बार बार धोना है। खाने से पहले आपको अच्छे से हाथ धोना है, खाने के बाद अच्छे से धोना है। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तब भी उसके बाद आपको हाथ धोना है। मेनली आपको हाथ कम से कम 4-5 बार अपने हाथों को अच्छे से साफ करना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लिफ्ट वगैरह, लिफ्ट का बटन कोशिश करें ना छुएं, रेलिंग ना छुएं, तो कॉमन चीज़ें हैं उनको आपको नहीं छूना है। फिर बात आती है कि इम्यूनिटी की, कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जब बारिश होती है तो हम उस बारिश से बचने के लिए छाते का यूज़ करते हैं जिससे कि हम उस बारिश से बच सकें। ऐसे ही अगर हम अपने बॉडी को इतना मजबूत कर लें जिससे एक बॉडी के अंदर एक अच्छी प्रोटेक्शन और अच्छी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, तो हम इस वायरस से पूरी तरह बच सकते हैं। इसके लिए भी हमें कई चीज़ें हैं कि हमें खाना क्या खाना है, हमें पानी क्या, मतलब हमें पीना क्या है, इसके अलावा हमें पूरे दिन भर में करना क्या है जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ बनी रहे। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा एक्सरसाइज रूटीन या हमें फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, तो इन सब में हमें सबसे ज़्यादा योगासन और साथ में प्राणायाम, इनका मतलब ज़्यादा कम से कम आधे घंटे तो आपको एक्सरसाइज करनी ही है। इनमें भी प्राणायाम पे मैं ज़्यादा एम्फेसिस करूँगी क्योंकि प्राणायाम जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा अगर पानी, या हमें क्या पीना है, पानी हमें हमेशा गर्म ही पीना है। इस मौसम में हमें गर्म ही पानी पीना है। अगर आप दूध पी रहे हैं तो दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के लें। हल्दी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। कफ को पतला करने के लिए, कफ को भगाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर हम चाय पी रहे हैं तो हम नॉर्मल चाय के बजाय अदरक, तुलसी, दालचीनी, लौंग को पानी के साथ उबाल कर वो चाय पीजिए। और उसमें अगर आपको स्वाद चाहिए तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू या गुड़ मिला सकते हैं। तो नींबू या गुड़ मिला के आपको स्वाद भी मिल जाएगा और एक बॉडी की अच्छी इम्यूनिटी डेवलप करने वाली
चाय भी मिल जाएगी जो आपको कोरोना वायरस से बचाव करेगी। इसके अलावा स्टीम भी मुझे लगता है हम सबको लेनी चाहिए। उबलते हुए पानी में थोड़े से पुदीने के पत्ते या अजवाइन के पत्ते डाल के उसकी भाप हमें कम से कम दिन में एक बार तो लेनी ही चाहिए। ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग है उसको स्वस्थ रखती है, उसको इन्फ्लेमेशन से बचाती है और बॉडी को बढ़िया रखती है। इसके अलावा एक और चीज़ है, हमें सरसों का तेल, नारियल का तेल या तिल का तेल, इसकी 2-2 बूंदें सुबह और शाम नाक में डालनी है। ये क्या करता है कि जो म्यूकस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसकी लाइनिंग को स्वस्थ रखता है। जो म्यूकस बनता है उस म्यूकस को निकालने में मदद करता है, हमारी जो पैसेज है उसको क्लियर रखता है। खाने में अगर खाना है हमें तो हमें हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। इस समय हमें गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने में अगर हमें है जीरा, धनिया, लहसुन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनका अगर हम इस समय ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह बच सकते हैं। तो हम सबसे पहले लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, घर में रहें, परिवार के साथ समय बिताइए। सामीन, डॉक्टर प्रियंका पांडे ने कोविड-19 के हवाले से और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से बड़ी मुफीद बातें बताईं। उम्मीद है आपने ज़रूर इससे इस्तेफादा किया होगा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सिलसिला जारी है सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, इल्म की इफादियत से आप और हम बखूबी वाकिफ़ हैं। इल्म से इंसान के अंदर अक्ल व शऊर पैदा होता है, अच्छे बुरे में फ़र्क करना आता है और इल्म आपके किरदार साजी में भी अहम रोल अदा करता है। और ख़ास तौर पर आज के दौर में इसकी मानवियत और अहमियत और भी बढ़ गई है। इल्म के हवाले से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से शम्मे फ़रोज़ा, आवाज़ शमीम कुरैशी की। नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। संस्कृत जबान का मकूला है कि परदेश में जो दौलत काम आती है विद्या है। लॉर्ड टेनिसन ने कहा था कि इल्म हासिल कर लेना चाहिए चाहे शैतान के पास ही क्यों ना हो। कुरान में लिखा है कि विद्या ऐसी पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अंग्रेजी जबान के एक मुफक्किर का कौल है कि इल्म बजाते खुद एक ताकत है। हजरत अली हुजूरवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाहिल सूफी से परहेज करो। उन खुदा रसीदा बुजुर्गों और दानिश्वरों की अक़वाल सिर्फ बराए तकरीर या दिलचस्पी का सामान नहीं है, बल्कि इनमें हिकमत व अमल के खजीने पोशीदा हैं। इल्म की अहमियत, इसकी ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और किया जाए तो इल्म की हमागिरी, इसके फ़वाइद और दुनिया की दूसरी चीज़ों में इसकी रहनुमाई का कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है। जोर इस बात पर दिया गया है कि इल्म हासिल किया जाए। इल्म की तशरीह या अक़साम बयान नहीं की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इल्म या ज्ञान कोई महदूद चीज नहीं है, बल्कि इरफान व आगही की हर मंजिल इल्म की एक किस्म है। सूफिया और दीगर अल्लाह वालों ने इल्म हक में अपनी जिंदगियां गुजार दी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की ज्योति के लिए अपने शरीर को ही घुला डाला। मुहिमजू और मुजद्दिन ने किसी खास शय की दरियाफ्त या ईजाद के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। इन हकायक की रोशनी में इल्म को हम सिर्फ किताबी, तकनीकी या रूहानी अक़साम में बांट नहीं सकते। असल में इल्म का दायरा इतना वसी है कि इसका अहाता बहुत मुश्किल है। इसकी इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा की तालीम अता करने से हुई और जभी से नस्ल इंसानी अपनी कोशिशों से हर मैदान में इल्म व आगही के लिए सरगर्दा है। इंसान को चाहिए कि इल्म की इस लामहदूद दुनिया में अपने इम्कान भर अहाता कर ले,
تاکہ اس کی زندگی کے مقاصد خود اس پر روشن ہو جائیں اور دوسرے لوگ بھی اس کی روشنی سے مستفیض ہو سکیں۔ نسل انسانی نے اس لامحدود شہ کو کچھ دائروں میں بانٹنے کی کوشش بھی کی ہے۔ علم کو جذبہ آگہی و یقین کے میزان پر تولنے کی کوشش کی ہے اور اسی کوشش کو ظاہر کرنے کے طریقوں کو تعلیمی نظام یا سائنسی تجربہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں علم انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ اگر حرف آشنا اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، پھر بھی چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں سمجھنے کا شعور پوری طرح اس میں بیدار ہوتا ہے۔ انسانوں نے اس شعور کو بیدار کرنے اور بروئے کار لانے کے لیے نظام تعلیم قائم کیا۔ مذاہب نے علم پر زور دیا۔ اہل دانش نے اس جستجو کو تیز تر کرنے کے لیے کچھ اصول اخذ کیے تاکہ عقل کو ان تعلیمی ضابطوں کی روشنی میں جلا مل سکے اور انسان کے اندرونی سرچشموں کو باہر نکالا جا سکے۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے۔ دوستو، افسانے اور افسانچے کی یہ خاصیت ہے کہ قصے اور کہانیوں میں جو بات بڑی طوالت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ افسانے یا افسانچے میں بہت کم وقت میں کہہ دی جاتی ہے اور قاری کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں محترمہ ستوت زہرا کا تحریر کردہ افسانہ سکون کی تلاش۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ بڑے گھرانے کی بیٹی بیاہ کر لانا بھی بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ آتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کے ٹھاٹ باٹ، شوق اور جانے کیسی کیسی دلچسپیاں لاتی ہیں۔ ابھی جمعہ 8 ہی دن تو ہوئے ہوں گے ہماری بہو کو گھر میں قدم رکھے، مگر ان کی سوشل میٹنگز، پارٹیاں اور خدمت خلق کے جذبے جیسے ابل کر آ رہے ہوں۔ تفریح کے دریا تو جیسے سرد ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کتنے گھر جا کے کتنی لڑکیاں دیکھی، کہاں کہاں گئے لڑکیوں کی تلاش میں، تب کہیں جا کر اپنے لاڈلے چاند سے بیٹے کے لیے یہ لڑکی منتخب کی۔ مگر قسمت کو کوئی کیا کہے، ہمارے نصیب میں یہ سوشل ورکر ہی لکھی تھی۔ انہوں نے آ کر تو ہمارے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ صبح ہوئی، نہائی دھوئی، تیار ہو کر یہ جا وہ جا، جانے کہاں جاتی ہیں، نام سوشل ورک ہے اللہ جانے۔ کل تو میری جاننے والی نے ایک عجیب بات بتائی کہ یہ محترمہ اسپتالوں میں جا کر ایڈز اور کوڑ اور طرح طرح کے امراض کے مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اللہ توبہ، دنیا جانتی ہے کہ یہ امراض چھوت کے ہوتے ہیں۔ روز جانے کتنے جراثیم لگا کر یہ ہمارے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ اس طرح تو یہ ہمیں بھی کسی بلا میں پھنسائے گی۔ آج ہی مجھے فیصلہ کرنا ہوگا، شام کو میرا لال آئے تو میں اس کو یہ اونچ نیچ سمجھاؤں۔ اللہ میرے بیٹوں کو اپنے امان میں رکھے۔ بانو بی بی لگاتار بڑبڑائے جا رہی تھیں۔ پاس ہی بیٹھی ان کی بیٹی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارے امی، وہ کوئی بڑی ہستی بننا چاہ رہی ہوں گی، جبھی تو خدمت خلق کا ڈھونگ رچا رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ چاہے کچھ بھی کریں، ہمیں بخشیں، مگر ہمارے اکلوتے بیٹی کی تو جان بخش دیں۔ اگر اسے کچھ چھوت لگ گیا تو میں کیا کروں گی، میں تو کہیں کی نہ رہوں گی۔ اور اس شام بیٹے کے گھر میں داخل ہوتے ہی بانو بی بی نے شکایت اور شکوے کے دفتر کھول دیے اور سعادت مند بیٹا ہوں ہاں کرتا رہا۔ لو بھائی، آ گئے دلہن بی بی، مگر رکو، ادھر مت آنا، پہلے واش روم میں جا کر نہا دھو کر پھر ادھر آنا۔ ساس کی آواز کی تلخی کو وہ بھانپ گئی اور حیران ہوئی، مگر اس نے بہت ادب سے جواب دیا، جی امی، اچھی امی، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اور وہ باتھ روم میں گھس گئی، نہاتی گئی اور کوئی فلمی گیت گنگناتی رہی۔ تھوڑی دیر میں بہت ہلکی پھلکی ہو کر حشاش بشاش سی باہر آئی۔ اس کی لمبی دراز زلفوں سے پانی کی ہلکی ہلکی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس کا دلکش مسکراتا ہوا چہرہ چمک رہا تھا۔ شوہر نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر جھوم اٹھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے تھوڑی دیر پہلے ماں کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں اور اس نے طنزیہ انداز میں بیوی سے پوچھا، میڈم، آج کل آپ کی کیا ہابیز چل رہی ہیں؟ آپ کا سوشل ورک، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کا خدمت خلق کا جذبہ کہاں تک پہنچا؟ وہ جواب دینے سے پہلے شوہر کے قریب ہی بیٹھ گئی، مگر شوہر اس کے پاس سے ہٹ کر دور بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا؟ آپ تو میرے پاس سے ایسا دور بھاگے جا رہے ہیں جیسے میں کوئی خوفناک شے ہوں۔ اس نے مسکرا کر شوہر کی طرف دیکھا۔
अब मैं ही क्या, तुमसे तो हम सबको ही दूर रहना पड़ेगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? हैरत से उसकी आंखें खुली रह गईं। सुना है कि आप छूत छात के मरीजों की खिदमत में लगी हुई हैं। अल्लाह, आप भी इतने दकियानूसी। उसका कहकहा फिजा में बिखर गया। दकियानूसी नहीं, ये एक हकीकत है कि इस तरह के मरीजों के साथ रहने वालों के साथ जरासीम उनके घर आ जाते हैं और घर के दूसरे अफराद को भी लग सकते हैं। इसलिए हम लोग तुमसे बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। ये सब बिल्कुल वाहियात बातें हैं। आपको मालूम है कि 5 बरसों से मैं यही काम कर रही हूँ, मगर अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब बेकार की बातें हैं। खैर, हमें तुमसे बहस नहीं करनी है। मैंने एक फैसला कर लिया है कि आज से तुम घर के कोने में जो एक अलग कमरा है वहाँ सोगी और हम लोगों को सुकून की जिंदगी बख्श दोगी। इस तरह के अमराज से बहुत खौफ महसूस होता है। तुम अपनी जगह खुश रहो और हम अपनी जगह। अम्मी जान, देखिए तो ये क्या कह रहे हैं। उसने सास की तरफ देखा। ठीक ही तो कह रहा है, जरासीम से दूर रहना ही अक्लमंदी है। सास के लहजे में सख्ती सी। आप लोग, ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नन्हा सा दिल उथल पुथल होने लगा। वो गम, गुस्सा और हैरानी से कांप रही थी। किसी ने भी तो बढ़कर उसके आंसू न पोंछे। उसको ऐसा लगा जैसे वो यकोयक तन्हा किसी रेगिस्तान में पहुंच गई हो और दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल तन्हा और अकेली रह गई है। उस रात वो अकेले कमरे में खूब रोई। उसे बार बार अपने पापा की याद आ रही थी। जब भी वो कोई सोशल वर्क करके आती, उसके पापा कितने खुश होते, उसे लिपटाते, प्यार करते, थपथपाते और बड़े फख्र से कहते, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, निडर और बहादुर। ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा चांद है, मेरे घर का नाम रोशन करेगी। पापा अक्सर कहते, खिदमत खल्क एक ऐसा खजाना है जिससे दीन और दुनिया दोनों संवर जाती है। मरीजों की दुआएं लो, जिंदगी फूलों भरी सेज हो जाएगी। मौत से क्या डरना, मौत से तुम जितना करीब होगे वो उतना ही तुमसे दूर होगी। दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझो, यही जिंदगी है। वो फूट फूट कर रोने लगी। पापा, पापा, मेरे पापा, आपने जो जज्बे जगाए, इन जज्बों को अब मैं कहाँ लेकर जाऊं? आपने मुझे जो तालीम दी, इसका बिल्कुल ही बरक्स है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? यहाँ बिल्कुल ही अलग माहौल है। मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए अपने इन जज्बों का गला घोंट दूं? क्या करूं? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? इस तरह मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? और उस रात उसने अपने आंसुओं के दरमियान एक फैसला किया कि अब मैं अपने सारे शौक छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का इल्तिफात हासिल करूंगी। अपने सास की खुशनुदी चाहूंगी। मैं कल से अस्पताल जाना छोड़ दूंगी। और इसी इरादे के साथ जाने कब उसे नींद आ गई। और सुबह तो जैसे सुबह क़यामत बनकर नमूदार हुई। अखबार, टीवी, हर जगह एक ही खबर, पूरे शहर में प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी। ये देखकर सब कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। महला छोड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। शौहर, सास, नंद, ये लोग शहर छोड़कर जाने की पूरी तैयारी में लग गए। जल्द से जल्द निकल भागने की तैयारी शुरू हो गई। जल्दी जल्दी सामान की पैकिंग होने लगी। मगर अचानक अम्मी जान को बहुत तेज बुखार आया और फिर देखते ही देखते उनके अंदर प्लेग के सारे आसार नमूदार हो गए। अब क्या होगा? हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग अम्मी को लेकर कैसे जाएंगे? वो लोग परेशान हो गए। भाईजान, हम दोनों चलते हैं, भाभी रह लेंगी अम्मी के पास। वो हैरानी से अपनी नंद का मुंह देखने लगी। कभी शौहर को देख रही थी, कभी अपनी नंद को, और फिर वो भाई बहन आहिस्ता से घर के बाहर निकल गए। उसने देखा सास की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा है। उसने उनके आंसू खुश्क किए। अम्मी जान, आप अपना दिल छोटा न करें, मैं तो हूँ, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। सास ने अपना नातवा हाथ उसके सर पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता उन पर गुनूदगी छाती गई। वो घबरा गई। फौरन एम्बुलेंस को फोन किया और सास को अस्पताल में दाखिल कराया। पूरी इमदाद मिल गई थी, इसलिए खतरा टल गया। उसके अपने रसूख भी थे। दवा, इलाज और खिदमत रंग लाई। कुछ अरसे बाद जब वो सास को लेकर घर पहुंची तो हर तरफ सुकून था। बीमारी का भूत शहर से दूर जा चुका था। उजड़े हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता बसने लगे थे। और फिर एक दिन वो दोनों भाई बहन भी वापस आ गए। दोनों माँ के कदमों पर गिर गए। अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, इस वक्त हमें कुछ नहीं सूझा। वो शर्मिंदा होकर माफी मांग रहे थे। कैसी गलती? कहाँ की गलती? क्यों माफी मांग रहे हो तुम लोग? गलती तो हमारी है, गलती तो हमारी तरबियत की है। काश हम भी बहू के वालिदैन जैसे होते। काश हमने भी तुम्हें वैसी तालीम दी होती जैसे बहू के घर वालों ने उसे दी। अम्मी की आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी के आंसू तैर रहे थे। शौहर उनसे निगाहें नहीं मिला पा रहे थे। नंद आगे पीछे घूम रही थी। सास उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देख रही थी। उस सुबह जब वो सोकर उठी तो हैरान रह गई। अम्मी जान कहीं जाने की तैयारी में लगी हुई थी। क्या आप कहीं जा रही हैं? उसने सास से पूछा। हाँ हाँ बेटा, तुम भी तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है अम्मी?
जहाँ तुम जाती हो। आप वहाँ। और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों शहर से दूर उस अस्पताल में दाखिल हो रही थी जिसमें छूत के मरीज होते हैं। उसके चेहरे पर फतह मुस्कुरा रही थी और वसास के चेहरे पर सुकून। वो दोनों कदम से कदम मिलाकर चली जा रही थी खिदमत खल्क के लिए, सुकून की तलाश के लिए। सुकून की तलाश। ये अफसाना सुनने के बाद दोस्तों जहन में बस एक ही बात आती है, किसी की मदद करके, किसी का साथ देकर और किसी से बेलौस मोहब्बत करके आपको कल्बी सुकून हासिल होता है। और जब आप कल्बी सुकून हासिल करते हैं तो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशगवारी होती है। उर्दू सर्विस का मकसद भी यही है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आते रहें और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस वादे के साथ अपने मेज़बान नईम को फूला पंडिता के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर।